गुरुग्राम के गांव खांडसा से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर नशा मुक्ति क्षेत्र, नशा मुक्ति गांव और नशा मुक्ति वार्ड बनाने का अभियान बड़ी जोरों से चल रहा है। आपको बता दें, गांव खांडसा से रिंकू प्रधान उर्फ अवनीश राघव वार्ड 9 के पार्षद ने एक नई मुहिम को जारी किया। उनके नेतृत्व में गांव व क्षेत्र के तमाम लोगों ने एक साथ आकर यह ऐलान किया, एक सुर में यह बात कही कि हम अब नशा मुक्ति चाहते हैं। हमारा गांव, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त रहे। हमारे गांव के युवा तेज़ी से ग्रोथ करें, आगे बढ़ें और विकास का कार्य तेज हो। इसी पर लोगों का नेतृत्व कर रहे अवनीश राघव पार्षद ने सभी से ऐलान करके ये बात कही, अगर सुधार किया जाएगा और सुधार में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी, पूरी तरीके से सुधार में यदि साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाना पड़े तो बिना सोचे समझे अपनाया जाएगा। किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। यदि किसी ने सोचा कि हम गुंडागर्दी करके इस चीज़ को रोक लेंगे, नशा मुक्त नहीं करने देंगे इस क्षेत्र को, अपने वार्ड को, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। नज़दीकी थाना क्षेत्र के एसएचओ वहां मौजूद रहे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रामीणों के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे वार्ड 9 से पार्षद अवनीश राघव से उन्होंने कहा कि आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यदि रात 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे, 11 बजे या किसी भी समय आप 24 घंटे में से हमें कॉल करें, हमें याद करें, हम 1 मिनट भी सोचे बिना आपके साथ खड़े होंगे। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में गांव खांडसा की एक बड़ी सरदारी यहाँ बनी मंदिर पर मौजूद रही, जहाँ पर पूरी तरीके से यह एक सुर में कहा गया कि पूरा क्षेत्र चाहता है कि क्षेत्र नशा मुक्त हो। वार्ड पार्षद अवनीश राघव ने भी अपनी एक सुर आवाज़ में कहा, यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं खुद अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और इस क्षेत्र को, अपने वार्ड 9 को पूरी तरीके से नशा मुक्त करके दिखाऊंगा। सफल तो हम हो गए जी। 4 दिन से हमारी ड्राइव चल रही है ये, और हमने हर संभव प्रयास करा। और हम एसएचओ साहब का धन्यवाद करेंगे कि रात में, दिन में, सुबह शाम जब भी याद करें, पीसीआर राइडर लेके वो पहुंचे, नशेड़ियों को पकड़ा भी है, उनको वार्निंग भी दी है। और हमें ये पूरा भरोसा अपने गाँव के ऊपर है, अपने समाज के ऊपर है, अपने वार्ड नंबर 9 के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम जो काम शुरू करें और वो उसका अंजाम पॉजिटिव ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। और नशा तो आप ये लगा लो हमने बंद कर रखा है 4 दिन से। और हमने आपके माध्यम से भी हम उनको बताना चाहते हैं जो इस काम में लिप्त है कि भाई अगर काम बंद करोगे, आप हमारे भाई हो, आपसे कोई नफरत नहीं है, आपके काम से नफरत है जो आप गंद फैला रहे हो गांव में। और समाज में आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई भी सगा संबंधी अगर इससे ग्रस्त हो जाता है और किसी कारण से भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है नशे की वजह से, तो उसके घर को खराब ना करे। छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी के कुछ होगा, कमाने वाला अकेला होगा। तो हमें कोई स्वार्थ पर्सनल नहीं है, लेकिन हम समाज के लिए ये चाहते हैं कि भाई ऐसी कुरीति ना फैले, जिससे कि हम आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा ग्रस्त हो जाएं कि इसके बारे में सोच भी ना सके। समय रहते हम इसको पूरा हर संभव प्रयास, तन मन धन और साम दाम दंड भेद, हर चीज़ जो लगेगा इसमें, चाहे कोई बदमाश बने, चाहे प्यार से माने, चाहे नफरत से माने, हर संभव प्रयास से मनाया जाएगा। ये हमने अपने आप में, गांव समाज ने, सबने आपस में वादा करा है कि हम इसमें एकजुट होकर काम करेंगे। रिंकू जी, अभी पंचायत के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि 60 से 70 लाख जो रुपए हैं लोगों के हॉस्पिटल में बर्बाद हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी नई पहल जो है वो ये काम करने वाली साबित होगी? ये तो आपने देख लिया होगा, जो अभी सैकड़ों की तादाद में हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति जो भी यहाँ अभी आए, कि उनको कितना ज्यादा परेशानी हो रही थी। परेशान जो नहीं होते तो इतनी तादाद में बाहर नहीं निकलते। हर आदमी ग्रस्त हो चुका है, किसी को पता है, कोई छुपा रहा है अपने बच्चे को, तो हमें ये पता है। लेकिन हम समाज में रहते हैं, हमें सारा पता है कि कौन बच्चा कितनी उम्र में कहाँ खराब हो गया। और खराब होने के बाद में कई तो ऐसे एग्जाम्पल है जो हर 2-3 महीने में एक नशे की वजह से डेथ भी हो रही है गाँव में। जो सबसे ज्यादा प्रभाव ये डल रहा है कि हमें उसको सूखे नशे की वजह से पता ही नहीं चलता ये नशा कर रहा है या नहीं। और घर भी, समाज भी, हम आपके माध्यम से ये बताएंगे कि अगर किसी
बच्चे ने दिक्कत कर रखी है, घर में नहीं सुधरना चाह रहा है या परेशान कर रहा है, तो उसको छुपाए नहीं, हमें बताएं। हम किसी को कोई भी बात नहीं बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। उसका नशा छुड़वाने के लिए हर संभव जो भी अपने अस्पताल वगैरह जहां भी दवाई जो भी चाहिएगी, हम उसकी पूरी पुरजोर से मदद भी करेंगे और जो हर तरह का संभव प्रयास आपके साथ। नशे के खिलाफ आपने जो मुहिम छेड़ी है, नशा किस तरह का, मतलब सभी तरह का नशा, क्योंकि इसमें शराब भी है, जो कि शराब के शोरूम आपके गांव के बाहर खुले हुए हैं। सर, हम आपके माध्यम से यही बताएंगे जी, हमें हमारे गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत भांग, सुल्फा, गांजा और ये जो स्मैक, ड्रग्स, सूखा नशा जितना भी है, हम उसके ऊपर, क्योंकि शराब का तो ऐसा है, ये तो एक मुद्दा भटकाने वाली कार्रवाई हो जाएगी क्योंकि सरकार बेच रही है। समय रहते हम जो इर्द गिर्द में जो गांव के नजदीक ठेके खुले हुए हैं उसके पीछे कार्रवाई करेंगे। हम अपने सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी पे पूरा भरोसा करते हैं कि वो गांव समाज और जनता की आवाज़ सुनते हैं, और कई दिक्कत हमें ऐसी लग रही हैं जो हमारे गांव समाज को खराब कर सकती हैं, और उसके पीछे भी ठेके वाली बात पे भी हम एप्लीकेशन दे के अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो सूखे नशे बिक रहे हैं या 100% अवैध है, प्रशासन, शासन, गाँव, राम, समाज, बुजुर्ग, सबका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और हमें पूरा भरोसा है कि हम सारे मिलके, और इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में जो बात हुई है, हम एक साथ मिलके जुट के इस समस्या का समाधान कर देंगे, और कर भी दिया है जी। 4 दिन से कोई भी कार्रवाई कैसी भी नशे वाली नहीं हो रही। आज यहाँ सारे समाज ने, खासकर और पार्षद जी रिंकू जी, इनका जो इनिशिएटिव था, और एक्स सरपंच जयवीर जी का जो इनिशिएटिव था, यहाँ पर हम आए, और मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने नशे जैसी एक बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे सीपी साहब के और डीजी साहब के और सीएम साहब के आदेश हैं कि नशा मुक्त हरियाणा हो, और उसी मुहिम के तहत लोकल पुलिस भी सारे इलाके के साथ है, वार्ड नंबर 7 के साथ, 9 के साथ है, और गांव खांडसा के साथ है। जितना भी हमारे एरिया जुरिस्डिक्शन में जितना भी एरिया लगता है, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन इसमें हमें गांव का सहयोग चाहिए था। हमने कई बार इनसे ये रिक्वेस्ट की थी, और इन्होंने ये मुहिम उठाई है, और हम इसके पूरी तरह साथ। गांव क्षेत्र का अब समर्थन आपको मिलता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, लोकल प्रशासन को अब यहाँ मदद मिलेगी, ये रोक लग सकती है, क्या परिणाम रहने वाला है? देखिए, पुलिस तो अपने तौर पर हमेशा से कोशिश करती है कि खासकर जो इलाके का SHO होता है या जिले का कप्तान होता है, कमिश्नर साहब होते हैं, कि भाई गलत गतिविधियां ना हो। लेकिन हमारी ये कोशिश है, जो पार्षद साहब और सरपंच साहब और सारे गांव के मौजूद लोगों ने शुरू किया है, कि हम उसका पूरी तरह से साथ देंगे। जैसा मैंने कहा सबको संबोधित करते हुए, कि अगर आप रात को 4 बजे भी कॉल करेंगे तो 4 बजे ही पुलिस वहां खड़ी मिलेगी। और मैंने जैसा कहा कि नशा जो है ये और क्राइम्स को बढ़ाता है, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे चोरी हो। जब एक बच्चे को नशे के लिए पैसे चाहिएंगे तो सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम जड़ पे ही सीधा अटैक करें तो सारी चीजों का समाधान मेरे ख्याल से हो सकता है।